हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं SSCGD 2026 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? SSCGD 2026 के लिए हिंदी। और हिंदी में हम क्या पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं विशेषण। क्या पढ़ रहे हैं? क्रिया हमारी समाप्त हो चुकी थी। कल हमने विशेषण पढ़ना स्टार्ट किया था, तो विशेषण की परिभाषा देखी थी और विशेषण के भेद देखे थे। तो विशेषण के भेद के आधार पर हमने दो प्रकार से बांटा था। कितने प्रकार से? दो प्रकार से हमने बांटा था, स्थान के आधार पर और संरचना और प्रयोग के आधार पर। स्थान के आधार पर दो थे, उद्देश्य और विधेय, और प्रयोग के आधार पर कितने थे? चार थे। तो चलिए हम एक एक करके एक एक इनको पढ़ते हैं। कल हम यहाँ तक पढ़ चुके, तो इसको एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो चलिए आज हमको देखते हैं, पहले पढ़ते हैं स्थान के आधार पर, फिर हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो चलिए स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। स्थान के आधार पर, किसके? स्थान के आधार पर किसके? विशेषण के भेद। क्या कर सकते हैं? विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। ठीक है, तो कितने थे? दो थे। कितने? दो। नंबर एक कौन सा? एक एक करके पढ़ते चलते, कल लिख चुके हैं। नंबर एक उद्देश्य। उद्देश्य विशेषण। अब उद्देश्य विशेषण में क्या होता है बताओ? उद्देश्य विशेषण में क्या होता है? क्या हो यदि वाक्य में क्या हो? यदि वाक्य में विशेषण किससे? विशेष्य से पहले आ जाए। क्या हो जाए? यदि वाक्य में जो विशेष क्या होते हैं? दो, एक विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण। विशेषण और क्या? विशेष्य। क्या होता है? विशेषण और विशेष। यदि क्या हो जाए, जो विशेषण है वो किससे? विशेष्य से पहले आ जाए। जैसे अभी लिखा है इस प्रकार से यदि आ जाए तो ये क्या हो जाता है? ये उद्देश्य विधेयक विशेषण हो जाता है। अब यदि क्या हो जाए, इसी में क्या हो जाए? विशेष्य। विशेष्य के बाद क्या आ जाए? विशेषण आ जाए। विशेषण आ जाए। क्या आ जाए? विशेष्य के बाद विशेषण आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये विधेय विशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? विधेय। विधेय विशेषण हो जाएगा। इतनी सी बात है कि इतनी बात है कि यदि विशेषण पहले आता है किससे? विशेष्य से। किससे? विशेष्य से पहले अगर विशेषण आ जाता है तो क्या होता है? उद्देश्य विधेयक हो जाता है, उद्देश्य विशेषण हो जाता है। और यदि विशेष्य किससे? विशेषण से विशेष पहले आ जाता है तो फिर क्या होता है कि विधेय विशेषण हो जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है। यदि विशेषण पहले तो उद्देश्य, और विशेष पहले तो विधेय। विशेषण पहले तो उद्देश्य, विशेष पहले तो विधेय। चलो देखते हैं। इसमें ऐसे ही लिख लेना। इसमें ऐसे लिख लेना। इसमें क्या क्या लिखेंगे? इसमें विशेषण। विशेषण इसमें लिख लेना। विशेषण ध्यान रखने के लिए, विशेषण के बाद क्या आएगा? विशेष आएगा। विशेष आएगा किसके बाद? विशेषण के बाद। ठीक है, ये हो जाएगा। इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि यदि वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आ जाए, क्या होता? यदि वाक्य में क्या हो? विशेषण। यदि वाक्य में विशेषण किससे? विशेषण विशेष से पहले आ जाए। किससे? विशेष से पहले आ जाए तो वहां पर क्या होता है? तो वहां पर होता है क्या? उद्देश्य विधेयक। उदाहरण में देखते हैं। क्या उदाहरण दोनों के सेम वही है। जैसे क्या देखते हैं कि आज सुहावना मौसम है। क्या है? आज क्या? सुहावना मौसम है। क्या है? सुहावना मौसम है। तो मौसम क्या है? इसमें विशेषण कौन है? इसमें विशेषण कौन है? कौन है? विशेषण सुहावना। कैसा? मौसम कैसा? सुहावना। ये क्या हो गया? हमारा विशेषण हो गया। विशेषण। ठीक है, विशेषण हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? हमारा विशेष आ गया। ये पीछे विशेष आ गया। ठीक है,
अब यदि इसी वाक्य में क्या बनाना चाहे, इसी वाक्य में उसको बनाना चाहे तो क्या कह सकते हैं इसी में, अगर उस दूसरे को बनाना चाहे इसी में तो समझते चलते हैं कि जैसे क्या आज क्या है, लिख सकते हैं आज मौसम कैसा सुहावना है, लिखो आज 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 मौसम क्या है, मौसम कैसा सुहावना है, सुहावना है। यहाँ पर मौसम क्या आ गया, यहाँ पर विशेष से पहले आ गया, क्या हो गया, यहाँ विशेष से पहले आ गया, तो ये क्या हो गया, ये कौन सा, ये हो जाएगा विधेय विशेषण, ये क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा विधेय, ये विधेय, ये क्या होगा विशेषण, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा विधेय विशेषण का, किसका, विधेय विशेषण का हो जाएगा, क्या हो जाएगा विधेय विशेषण का हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। तो अब इसके और उदाहरण लिखते हैं, फिर उसको भी लिख लेते हैं, इसके और उदाहरण लिख लेते हैं। क्या क्या है, एक गाय मीठा दूध देती है, क्या करती है गाय, कैसा, गाय मीठा दूध देती है, दूध देती है, ये आ गया। ठीक है, और देखो यह बहुत मीठा आम है, क्या यह कैसा, बहुत कैसा मीठा आम है, कैसा है मीठा आम है, कैसा, यह बहुत मीठा आम है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा उद्देश्य विशेषण हो गया। क्या होगा, उद्देश्य विशेषण आपको समझ में आया होगा। ठीक है, विधेय भी आपको समझ में आ गया होगा, विधेय को लिख के उसकी परिभाषा लिख देते हैं। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो दूसरा, कौन सा, विधेय विशेषण, कौन सा, विधेय विशेषण, विधेय विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण में क्या होगा, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें पहले क्या विशेष आ जाएगा, क्या आ जाएगा विशेष आ जाएगा पहले, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा विशेषण हो जाएगा, इसके बाद विशेषण हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि यदि वाक्य में विशेष से क्या हो, विशेषण से पहले आ जाए, क्या हो, यदि यदि वाक्य में विशेष क्या हो, विशेषण से पहले आ जाए, किससे, विशेषण से पहले आ जाए, तो वहां पे क्या होता है, विधेय विशेषण होता है। उदाहरण में वही क्या भी लिखा था, क्या आज, जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण में क्या, आज मौसम कैसा सुहावना है, आज मौसम कैसा सुहावना है, सुहावना है, ये क्या हो गया, ये क्या मौसम क्या विशेष हो गया, विशेष हो गया, ये क्या हो गया विशेषण हो गया। ठीक है, और देखो उन्हीं के वाक्य लिखते हैं, गाय दूध मीठा देती है, क्या है, गाय जो दूध है वो कैसा देती है, मीठा देती है, मीठा देती है, लो ये हो गया। और तीसरा क्या लिखा था, यह आम बहुत मीठे हैं, तो क्या कह सकते हैं, ये क्या था, यह बहुत आम मीठे हैं, तो इसमें क्या हो सकता है, यह आम कैसे, बहुत कैसे मीठे हैं, मीठे हैं, क्या यह आम बहुत मीठे हैं। ठीक है, या यह आम बहुत मीठा है, क्या कुछ भी कह सकते हैं। तो ये इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं प्रयोग और संरचना के आधार पर। पहले इसके एक दो उदाहरण करके देखो, फिर हम चलते हैं। पहले बताओ, इसके उदाहरण कर लेते हैं, एक दो उदाहरण करते हैं, तो बताना कौन है। उदाहरण देखते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ईमानदार है, क्या यह व्यक्ति बहुत कैसा ईमानदार है, ईमानदार है। ये बताओ उद्देश्य होगा कि विधेय होगा, क्या होगा, उद्देश्य होगा कि विधेय होगा। इसमें देखो, इसमें ईमानदार क्या है, ईमानदार कैसा है, विशेषण है, क्या विशेषण है, विशेषण। बहुत क्या प्रविशेषण है, प्रविशेषण। व्यक्ति क्या है, विशेष है, तो कौन पहले आ गया भैया, विशेष से पहले आ गया, तो क्या हो जाएगा, विशेष से पहले आ गया तो क्या दिख गया हमें, विधेय दिख गया।
तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। अब यदि इसी इसी को वो बनाना हो तो क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यह है बहुत ईमानदार व्यक्ति है। क्या कह सकते हैं, यह बहुत कैसा, ईमानदार, ईमानदार व्यक्ति है। तो ये हो जाएगा क्या, उद्देश्य। ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य। ठीक है, ये चीज आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। अब हम उनको भी देखते हैं एक एक करके। चलिए हेडिंग डाल सकते हैं। क्या, किसके बारे, किसके उसमें लिखना है, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद लिखते हैं। किसकी, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर किसके, विशेषण के भेद, विशेषण के भेद कितने, चार। कितने, चार। चारों को हमको पढ़ना है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। एक एक करके हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं इनको। ठीक है, तो पहला कौन था, पहला हमारे कौन कौन से, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक और गुणवाचक विशेषण थे। तो पहले देखते हैं हम कौन सा, सबसे पहले देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो देखते हैं संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, तो संख्या से क्या दिख रहा है कि इसमें संख्या दिख रही है। पहले तो क्या दिख रहा है, संख्या दिख ही रही है। इसमें क्या हो रहा होगा कि इसमें ऐसी कोई संख्या आ रही होगी जो जो क्या करा रही हो, किसका बोध करा रही होगी, तो विशेषण किसकी, विशेषता बताते हैं किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की। तो जो संख्या आ रही होगी, जो संख्यावाचक विशेषण होगा, जो संख्याएं आ रही होंगी, वो भी क्या किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या संख्या को प्रदर्शित कर रही होगी। क्या कर रही होगी, किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या संख्या को प्रदर्शित कर रही होगी। तो उसी के बारे में बात चल रही होगी। तो ठीक है, संख्यावाचक में क्या होता है कि क्या कह सकते हैं, वे विशेषण जिनमें, या क्या कह सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं, जिन शब्दों से किसी संज्ञा सर्वनाम की किसका संख्या का पता चले। क्या कह सकते हैं, संख्यावाचक में क्या कह सकते हैं, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले, उन्हें क्या कहते हैं, हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो लिख सकते हैं, जिन विशेषण शब्दों से, सीधे लिखो, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की, आसान भाषा लिखो, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण में क्या देखते हैं कि जैसे 3 संतरे, कैसे 3 संतरे, 4 लोग, कैसे 4 लोग, 5 पेन, इस तरीके से आएंगे। ठीक है, इतनी चीज समझ में। संख्यावाचक में क्या संख्या होगी। अब जो संख्यावाचक विशेषण होता है, इसके कितने, 2 भेद होते हैं। कितने संख्यावाचक विशेषण के कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं। कितने, तो अब इसको देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण कौन कौन, एक होता है क्या निश्चित, एक होता है क्या अनिश्चित। क्या होता है, एक निश्चित होगा, एक अनिश्चित होगा। जिसमें निश्चित संख्या होगी, एक में क्या होगा, अनिश्चित संख्या। फिर जो निश्चित संख्या वाला, उसको भी कई भागों में बांटा गया। तो चलिए उसको भी हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण के भेद। दोनों को एक साइड में हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, एक एक करके दोनों को क्या करेंगे, हम एक साथ ही हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक
विशेषण के भेद कितने? दो। कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? लिखो। एक क्या होगा? निश्चित। एक क्या होगा? अनिश्चित। एक निश्चित संख्यावाचक, एक कैसा? निश्चित संख्यावाचक, एक निश्चित संख्यावाचक, एक कैसा होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। एक अनिश्चित संख्यावाचक, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक में क्या होगी? संख्या कैसी होगी? निश्चित संख्या होगी। क्या होगी? संख्या कैसी होगी? इसमें जो संख्या होती है, इसमें क्या होती है? संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। संख्या कैसी होती है? निश्चित होती है। ठीक है। इसमें क्या होती है? संख्या निश्चित नहीं होती है। क्या होती है? संख्या निश्चित नहीं होती है। संख्या निश्चित क्या होती है? नहीं होती है। नहीं होती है। ठीक है। अब इसके भी कई भेद हैं, इसके भी कई भेद हैं, तो इसको भी कई वर्गों में बांटा गया है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको भी कई वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। इसको यहाँ लिख सकते हैं। इसकी क्या संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। संख्या निश्चित। ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं? इसको कई वर्गों में बांटा गया। इसको कई वर्गों में क्या किया गया? बांटा गया है। बांटा गया है। कैसे? देखते हैं एक एक करके। किस वर्गों में? जैसे क्रम बोधक संख्यावाचक विशेषण। क्या कह सकते? क्रम बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या कह सकते? क्रम बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या हो? क्रम भी होगा, निश्चित संख्या भी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जैसे क्या कह सकते? पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या है? निश्चित है। और भी चौथा, पांचवा, ये क्या है? निश्चित और क्रम से है। क्या है? निश्चित है और क्रम से है। दूसरा और क्या है? दूसरा किस भाग में बांटा गया है? दूसरा क्या है? आवृत्ति बोधक है। क्या है? दूसरे किसको बांटा गया है? दूसरा है क्या? आवृत्ति बोधक। इसमें क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही होगी। एक ही चीज की क्या हो रही होगी? आवृत्ति हो रही होगी। ठीक है। आवृत्ति बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कैसे आवृत्ति हो रही होगी? जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, तो उसी की क्या हो रही? आवृत्ति हो रही है। क्या कह सकते? 2 गुना, 4 गुना, इस प्रकार से 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना, इस प्रकार से। ठीक। और किस भाग में, और क्या किस में बांटा गया है? और इसके किस भाग में बांटा सकते? जैसे समूह या समुदाय बोधक। क्या? समूह या क्या? समुदाय बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये लगा लेना। ठीक है। कैसे? जैसे तीनों, क्या कह सकते? जैसे तीनों, चारों, पांचों समूह में, चारों समूह, पांचों समूह, तीनों समूह, 2 समूह, तो इस तरीके से। ठीक है। तीनों, चारों, पांचों, तीनों, चारों, पांचों, इसमें क्या है? एक, लेकिन संख्या क्या है? सब में निश्चित ही है। क्या? संख्या क्या है? सब में निश्चित है। ठीक है। अब देखते हैं और एक क्या है? एक और भी है। क्या? प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या है? जैसे क्या कह सकते? एक कई देखिए, एक लिखा दिखा होगा, हर एक लिखा दिखा होगा, उसी प्रकार से। तो इसको क्या कह सकते? एक, हर एक, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया? ये हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद। ठीक है। अब हम देखते हैं अनिश्चित के। तो अनिश्चित में क्या? निश्चित नहीं होगा, तो जैसे लिख सकते हो उदाहरण, कुछ संतरे हो गए।
क्या हो गए, कुछ संतरे हो गए, कुछ लोग हो गए, कुछ नहीं कई लोग लिख लो, कई लोग, कई लोग हो गए, कुछ संतरे हो गए, कई लोग हो गए, हजारों फल हो गए, हजारों फल हो गए, और क्या, सैकड़ों हो गए, क्या हो गए, सैकड़ों हो गए, तो कुछ कुर्सियां हो गई। इस तरीके से इसके क्या है, सैकड़ों, सैकड़ों में कोई गिनती नहीं है, ठीक है। कुछ फल, कुछ कुर्सियां हो गई, कुछ कुर्सियां हो गई, लो कुछ कुर्सियां, इसमें क्या निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित वाचक संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा। अब बाकी के जो 3 है उनको हम क्या करेंगे, इसके अभी उदाहरण भी सारे के सारे बाकी हैं, और उन उदाहरणों को क्या करेंगे अभी। इसमें और भी एक, शायद एक और है इसमें, हाँ एक अभी अभी आपने देखा होगा क्या, गणना बोधक एक और है, इसका इसका एक और समझिए, इसमें क्या है, एक गणना बोधक, इसमें इसको इसको यहाँ मिटा के इसका एक और, इसका यहाँ पे क्या लिख दे, यहाँ पे गणना बोधक, गणना बोधक, याद आ गया, गणना बोधक। तो गणना बोधक क्या होता है, गणना बोधक जो होता है वो भी कितना, 2 प्रकार का होता है। गणना बोधक कितने, 2 प्रकार का होता है। इसमें कौन कौन सा होता है, एक पूर्णांक, एक कैसा पूर्णांक बोधक, पूर्णांक गणना वाचक बोधक, एक होता है अपूर्णांक, क्या होता है, एक होता है अपूर्णांक, एक होता है अपूर्णांक, अपूर्णांक गणना बोधक। क्या होता है अपूर्णांक गणना बोधक, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें पूर्णांक में क्या होता है, एक हो गया, एक हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, ठीक है, 4 हो गए। अब लेकिन इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया क्या, डेढ़ आ गया, ढाई आ गया, सवा आ गया, तो इसमें क्या, डेढ़, डेढ़, ढाई, सवा, तो अगर ये पौने, तो ये अगर आ जाएंगे कहेंगे बताया नहीं, तो इस तरीके से पूछ सकता है। तो ये किसमें आएगा, निश्चित में आएगा, किसमें, ये निश्चित में आएंगे, किससे में, निश्चित में आएंगे। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू दोस्तों।